पैटीज के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीली में जो है पानी चढ़ा दिया है। 1/2 कप ये पानी है। इसके अंदर ये मेरे पास 2 छोटे साइज के चिकन ब्रेस्ट फिले हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके साथ मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के करीब अभी सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश्ड, कुटी हुई काली मिर्च, 1 हरी मिर्च जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है रफली सा, ये डाल दिया इसके अंदर। एंड 1 ये गार्लिक है जिसको मैं छिलके समेत डाल रही हूँ। ये हरी मिर्च एंड गार्लिक ये चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए और इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू लाने के लिए मैंने डाला है। सारी चीज़ें डाल के इसको हल्का सा मैं चला देती हूँ ताकि सारी चीज़ें पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब मैं इस चिकन को बॉयल होने के लिए चढ़ा दूंगी और इसको बॉयल कर लूँगी जब तक चिकन बिल्कुल गल जाएगी और फिर हम इसके रेशे कर लेंगे। कि चिकन बॉयल हो चुका है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के श्रेड कर लेती हूँ। पैन में मैं 2 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। बटर को मेल्ट करके इसके अंदर ये मेरे पास एक छोटे साइज की प्याज थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप कर लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और मीडियम लो फ्लेम पे हम प्याज को सौटे करेंगे। अच्छा, प्याज का हमने कलर चेंज नहीं करना, हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, हमें सिर्फ प्याज को नरम करना है। तो हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि प्याज बिल्कुल नरम सी हो जाए। तकरीबन 7 to 8 मिनट्स के बाद प्याज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मेरे पास 2 चॉप्ड गार्लिक हैं, ये मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, दैट्स ऑप्शनल, आप चाहें तो गार्लिक ना भी ऐड करें, बट मुझे चिकन पफ पैटीज में गार्लिक का फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त लगता है तो मैं ऐड करती हूँ। 2 चॉप गार्लिक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। गार्लिक को तकरीबन 10 से 12 सेकेंड्स मैं अनियंस के साथ जो है फ्राई करूँगी। और अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून ऑल पर्पज़ फ्लावर डाल रही हूँ। इसको डाल के थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे अनियंस एंड गार्लिक के साथ फ्लावर को। अच्छा, आंच मैंने बिल्कुल मीडियम लो पे रखी हुई है। अभी जितनी भी मैंने कुकिंग की है उसके दौरान आंच मेरी बिल्कुल हल्की है। 12 से 15 सेकेंड हमने ऑल पर्पज़ फ्लावर को इसके साथ फ्राई करना है ताकि इसकी जो रॉय स्मेल है वो निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें। और अब मैं इसके अंदर, मेरे पास 1/2 कप मिल्क है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मेक श्योर चमचा मुस्तकिल चलाते रहें ताकि लम्स ना बने। और थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी मिक्सिंग आसानी हो। देखिए, जैसे हमने डाला है ये ऑल पर्पज़ फ्लावर की वजह से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि लम्स ना बने इसके। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छी तरह मिक्स करके जब इसके अंदर जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी उसमें मेरे पास 1/2 चिकन क्यूब है, दैट्स ऑप्शनल, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप खाली सॉल्ट यूज़ करें। मैंने क्योंकि चिकन क्यूब यूज़ किया तो मैं सॉल्ट इसमें अभी सिर्फ 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में हम चेक कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर। 1/2 टीस्पून वाइट पेपर। इसके साथ एक और चीज़ जो इसमें जाएगी वो है ग्रीन चिली पेस्ट, ये भी मैं इसमें अभी 1 टीस्पून डाल रही हूँ। सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। एक और चीज़ मैं जो ऐड करूँगी इसके अंदर वो है मस्टर्ड पेस्ट, ये भी मैं तकरीबन 1 टीस्पून भर के अभी डाल रही हूँ इसके अंदर। बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर ऐड करता है ये पैटीज़ में। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर दिया है हमने। और अब ये जो हमने चिकन श्रेड करके रखी थी ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारी। अच्छी तरह से चिकन को इसके अंदर मिक्स करेंगे। चिकन को मिक्स करके बस मैं 1 से 1.5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दूँगी और ये हमारा चिकन पफ पैटीज का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ओके जी, चूल्हा कर दिया मैंने बंद। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देती हूँ। ओके, मेरे पास पफ पेस्ट्री शीट्स हैं जिनको मैंने फ्रीज़र से निकाल के 40 मिनट्स के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे थॉ कर लिया था। रोलिंग पिन की मदद से, बेलन की मदद से मैं इसको हल्का सा फ्लैट कर लूँगी। और अब मैं इसको सर्कल शेप में, मेरे पास कुकी कटर है, इसकी मदद से मैं सर्कल शेप में काट लूँगी। अच्छा, आप इसके कोई से भी शेप बना सकते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, जो भी आप चाहें। मैं क्योंकि वो बेकरी वाला इसको चिकन पैटीज का लुक दे रही हूँ तो इसलिए मैं इसको सर्कल में काट रही हूँ। ओके, सर्कल्स कट कर लिए हमने। अब हम इसके कॉर्नर्स पे, एजेस पे हल्का सा एग वॉश लगा लेंगे। एक अंडे को मैंने बीट कर लिया, उसमें हल्का सा मैंने 1 टीस्पून
पानी शामिल करके अंडे को मैंने बीट कर लिया है और हमारा एग वॉश जो है वो तैयार कर लिया है। एग वॉश लगाने के बाद ये जो हमने अपना चिकन मिक्सर तैयार किया था पैटीज़ के लिए, ये हम बीच में रख देंगे। इसके बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करना है हमको, वरना फिर जब हम इसको सील करेंगे तो वो बेक करने के दौरान पैटीज़ आपके फट जाएंगे। इसके ऊपर ये जो दूसरा वाला सर्कल है ये हम रख देंगे और इसके कॉर्नर्स एहतियात के साथ हम सिर्फ कॉर्नर से, बीच में से इसको प्रेस नहीं करना हमने, सिर्फ इसके जो एजेस हैं वहाँ से हम हल्का हल्का से इसको फिंगर की मदद से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। ऑप्शनली इसको जस्ट खूबसूरती देने के लिए फोर्क की मदद से इसके एजेस को आप शेप दे दें, अच्छा सा खूबसूरत सा इसका लुक आ जाएगा बेक होने के बाद। इस तरह से हम अपने सारे चिकन पैटीज़ तैयार करके एक बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। पैटीज़ सारे हमने बेकिंग ट्रे में रख दी हैं। अब इसके ऊपर हम एग वॉश लगा देते हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आपके जब पैटीज़ बेक होते हैं और आप इसके ऊपर ये एग वॉश लगा के इसको बेक करते हैं तो इसका बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन क्रिस्प सा कलर आता है। अब मैं इन पैटीज़ को ओवन में बेक होने के लिए रखूँगी। ओवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है 375 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 190 डिग्री सेल्सियस के करीब, और अब मैं इसके अंदर इसको 15 से 18 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखूँगी। और ये हमारे गर्मा गर्म चिकन पैटीज़ बेक हो चुके हैं। इसको देखिए ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा गोल्डन सा कलर आया है इसके ऊपर। ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी बेकरी स्टाइल चिकन पफ पैटीज़ की रेसिपी, बट टेस्ट में बेकरी से कहीं ज़्यादा बेहतर। आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं। इन पैटीज़ को आप 1 दिन 2 दिन पहले से बना के फ्रिज में रख दीजिए और जिस वक्त आपको सर्व करना है आप इसको निकालिए, ओवन में गर्म कीजिए और फिर सर्व कीजिए। इसको आज ही इफ्तार पे ट्राई कीजिए और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।